दो चीजें मुझे याद आती जो आज जो विषय है उस विषय को थोड़ा और स्थापित करने के लिए मुझे लगता है जरूरी है। वाजपेयी जी शायद प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में कुछ हंगामा हुआ, मुलायम सिंह यादव ने नेतृत्व किया हंगामे का, बाकी जो इनके सांसद थे वो बेल में आ गए, मार दमचौरा मच गया, सदन स्थगित हो गया। दोबारा सदन बैठा, वाजपेयी जी खड़े हुए, अब वाजपेयी जी उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है, उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय मुलायम सिंह जी की उपस्थिति ही उत्तेजना के लिए पर्याप्त है। अब बड़ी बात कड़ी बात, खैर मामला रफा दफा हुआ, हाउस चल गया। जब निकले तो मैं गैलरी में आके खड़ा हुआ, मुलायम सिंह जी निकले, मैंने कहा आपने जवाब क्यों नहीं दिया जब वाजपेयी जी ने कहा? तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया, कहा बहुत बड़े नेता हैं भाई, बोल दिया तो क्या हो गया। ये भाव, और नेता होता वो कहता भाई लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड तो मैं अपनी हेटी नहीं होने दूंगा, मैं तो लड़ूंगा, सामने वाजपेयी हो चाहे कोई नेहरू हो। लेकिन मुलायम सिंह को इस बात का एहसास था। और एक दूसरी बात कहता हूं, वाजपेयी जी भी इस बात से सहमत होंगे आंतरिक तौर पर, वैदिक जी भी होंगे और अंशु अवस्थी और सारे लोग। 2014 नहीं, 2017 में भरे मंच पर जब भारत के एक वर्ग के सारे प्रमुख राजनेता मंच पर हो, जिस मंच पर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ लेना और अपनी तरफ खींच लेना और कान में उनसे कुछ कहना, क्या यह साहस भाजपा का कोई आदमी कर सकता? नहीं, किसी दल का नहीं कर सकता। ये मुलायम सिंह का था। ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आप जैसे संबंध जीते हैं वैसे ही अधिकार। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे प्रति उनका भाव बहुत अपनत्व का था। ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और वो भी चुनाव वाले राज्य गुजरात के मंच से। सामान्य श्रद्धांजलि भी हो सकती थी कि वे बड़े नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री रहे 3 बार और देश के रक्षा मंत्री रहे, मेरी श्रद्धांजलि। इससे आगे बात इसलिए जाती है क्योंकि वो मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह यादव की पूरी पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं ना, ये सहज नहीं, इसलिए मैं कहता हूं उस दौर के कुछ लोग हैं, वो आप सोचिए जिस परिवेश से मुलायम सिंह जी निकल कर आए थे, उनके पिता सुगर सिंह जी, वो किस परिवेश में थे? उनके पास तो साइकिल भी बाद में आई। सैफई से करहल जाना, जैन इंटर कॉलेज में मास्टरी के लिए, फिर लौट के आना, वहां से चला आदमी। और समाज भी उस वक्त वैसा था जब राजनीति से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक सवर्ण डोमिनेंस था, सवर्ण का वर्चस्व, सवर्ण वर्चस्व था। उससे लड़ना, जूझना और एक नई सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को आकार देना, ये बड़ा काम था। शायद मैंने किसी से पूछा था कि मुलायम सिंह, ताहिरा जी से, कि मुलायम सिंह कहते थे कि कोई भाई रूठे नहीं, तो इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला कि दिमाग पर जोर डालते रहो, कौन आदमी है जो कुछ समय से संपर्क में नहीं आया, उसको ढूंढो अपनी तरफ से, ना हो तो उसके जिले में प्रोग्राम लगवाओ और उसके घर पहुंच जाओ। फिर क्या करेगा? मुलायम सिंह जी ने एक बार हमसे कहा कि जो हमसे नाराज हो जाता मैं उसके जिले में प्रोग्राम लगवा के उसके घर चला जाता हूं। फिर क्या करेगा? फिर तो गदगद हो जाता है। ये जो भाव है लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बाकी सारे फैसलों से किसी के कोई सहमत नहीं हो सकता। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दोनों के जीवन में अयोध्या का एक विशिष्ट स्थान है, लेकिन दोनों की पोजीशनिंग अलग अलग थी, अलग-अलग। लेकिन दोनों को बड़ा नेता बनाने का क्षण अयोध्या से जन्मा। सत्यपाल सिंह यादव हमसे कहा करते थे कि अग्निहोत्री जी, अयोध्या के ट्रांसफार्मर से दोनों का बल्ब जलता है, मुलायम सिंह का भी, कल्याण सिंह का भी। वो विषय अलग है, लेकिन मूल बात ये कि आज के दौर में वो संवेदना, वो मिलनसारिता, वो उपलब्धता खत्म होती जा रही है। ये सर्वदलीय समस्या है।
कोई पार्टी इसका अपवाद नहीं। नेताओं से मिलने में ही कार्यकर्ता की सारी ऊर्जा लग जाती है। यह परिस्थिति तो अच्छी नहीं ना। मुलायम सिंह इसलिए इतनी बड़ी पार्टी बना पाए, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां हर आदमी राष्ट्रीय कद का, बीपी सिंह हो, चरण सिंह हो, अजीत सिंह हो, कुछ छोटे कद के लोग थे वहां नहीं। वहां उनके जिनके परिवार में राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, पहले व्यक्ति थे मुलायम सिंह, उस परिवार से निकले। वहां इतनी बड़ा एक राजनीतिक टापू क्रिएट कर लेना छोटी बात नहीं। उसके पीछे इसीलिए आज हमने विषय रखा कि मुलायम सिंह बना कैसे जाता है। जब विषय आया था सोनिया जी के प्रधानमंत्री बनने का, तो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को, लालकृष्ण आडवाणी को, जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव जय जेटली के आवास पर बैठ मिले और उन्होंने कहा कि भाई हमको ये मंजूर नहीं होगा, हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी दावा नहीं करे सरकार बनाने का। तब एक उनका स्टैंड था, लिया। अयोध्या में भी उनका एक अपना स्टैंड था, वो जानते थे इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर भी उन्होंने लिया। विदेशी मूल के विषय पर उनका एक स्टैंड था, लिया। ये साहस आदमी में होना चाहिए कि जिस चीज को हम ठीक मानते हैं उसके लिए अड़ें, लड़ें और खड़े रहें। ऐसा थोड़ी ना कि मुलायम सिंह को नहीं पता था कि अयोध्या में हम ये स्टैंड लेंगे तो एक तरफ से लाभ होगा, दूसरी बड़ी तरफ से नुकसान हो जाएगा। पता था, ये बड़ी चीज है। और आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव से सबसे बड़ी चीज जो सीखने वाली हो सकती है वो ये हो सकती है, विनम्र रहिए, सहज रहिए, जनता के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहिए। जनता तो बाद में, पहले कार्यकर्ताओं के लिए तो उपलब्ध हो। आपके नेता तो आपसे मिल पाए। स्थितियां ऐसी हैं कि 4-4 बार के विधायक और 5-5 बार के सांसद मिलने के लिए सिफारिश लगवाते हैं नेताओं से। मुलायम सिंह के समय में यह स्थिति नहीं थी। यह एक चेहरा है लोकतंत्र का, मुलायम सिंह। उससे इस आज की नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। बाकी उनके राजनीतिक फैसले हैं, उन पर इतिहास टिप्पणी करेगा। वो फैसले सही थे, गलत थे। हर आदमी के जीवन में कुछ फैसले सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, इतिहास की कसौटी पर। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। आज देश अगर मुलायम सिंह को याद कर रहा है तो वो इसीलिए याद कर रहा है, उनको अपने बीच का आदमी दिखता था मुलायम सिंह की शक्ल में।